नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर, मुरादाबाद में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। मुरादाबाद की मंडी समिति में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुकानों पर कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, बावजूद इसकी यहां मनमानी चल रही थी। इसके बाद कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। मुरादाबाद की मंडी समिति में यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मुरादाबाद में भूमाफिया पर शिकंजा कसा गया है। अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किया गया। हालांकि कई बार नोटिस देने के बावजूद भी इस जगह को खाली नहीं कराया गया और न किया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई है। तो प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। मुरादाबाद की मंडी समिति में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर मुरादाबाद की, जहां भूमाफिया पर कार्रवाई, अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पक्का निर्माण किस तरीके से ढाया गया, ये तस्वीरें देखिए बुलडोजर के जरिए। तो मुरादाबाद की मंडी समिति में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर, अवैध दुकानों पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मुरादाबाद में। भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुरादाबाद की मंडी, जहां पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को जिला प्रशासन का बुलडोजर जमींदोज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इसके आसपास में जो अवैध रूप से दुकानें बनी हुई थी, उन्हें लोग खुद तोड़ते हुए भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ बताना चाहेंगे कि बीते कुछ दिन पहले सत्ता पार्टी के विधायक इन दुकानदारों के समर्थन में धरने पर बैठ गए थे। साथ ही विधायक द्वारा आरोप लगाए गए थे कि जिला प्रशासन कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने के मकसद से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये योगी का राज है कि यहाँ पर जो गलत करेगा उसकी सजा पाएगा। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्यस्थता के बयान से पलटे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैंने भारत पाक में मध्यस्थता नहीं कराई, ये ट्रंप का कहना है। भारत पाक तनाव सुलझाने में मदद की, अब ये कह रहे हैं ट्रंप का बयान देखा जाए तो कई बार इससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करा दिया और खाड़ी देश में पहुंचे तो वहां भी ये बात दोहराई। अब कह रहे हैं कि मैंने भारत पाक में मध्यस्थता नहीं कराई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मध्यस्थता के बयान से पलटे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। मैंने भारत पाक में मध्यस्थता नहीं कराई, ये कहना है ट्रंप का। भारत पाक तनाव सुलझाने में मदद की। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. जी 121 में बन रही बिल्डिंग पर एक्शन हुआ है। सर्विस रोड और पुश्ता रोड पर प्राधिकरण की यह कार्रवाई हुई है। बिल्डिंगों को अवैध घोषित किया गया है। ध्वस्तीकरण को लेकर कई बार नोटिस दिया गया था। तो 6 मंजिला फ्लैट को भी अवैध बताया गया। जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो सर्विस रोड और पुश्ता रोड पर प्राधिकरण की कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से नोटिस लगाया गया। FNG रोड पर स्थित सेक्टर 121 के पास की तस्वीर बताई जा रही है। और सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जब गाजियाबाद की तरफ से आते हैं तो ऐसी तस्वीर लगातार सामने आती है परथला चौक के पास। तो कितनी यहाँ बिल्डिंग है जिस पर जिन्हें चिन्हित किया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी?
इमारतें बनी हैं और जिस वक्त इमारतें बनती होती हैं उस वक्त अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते, जिसके चलते इमारत पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और उसमें मौजूद दुकान फ्लैट बेच भी दिए जाते हैं। लेकिन अब ये कुछ बिल्डिंग चिन्हित प्राधिकरण की तरफ से की गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इनको कई बार नोटिस दिए गए थे अवैध निर्माण को लेकर खुद ध्वस्त करने के लिए, लेकिन इन बिल्डिंग मालिकों के द्वारा बिल्डिंगों से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। ये पूरी तरीके से इलीगल बनाई हुई मार्केट है, दुकान है, बिल्डिंग है तमाम, तो इनको अब अवैध करार दे दिया गया। सभी बिल्डिंगों पर लिख दिया गया ये बिल्डिंग अवैध है। आने वाले दिनों में प्राधिकरण बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात अधिकारी जरूर कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसी तरीके से कई और बिल्डिंगों पर भी पिछले साल प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बिल्डिंग अवैध लिखा गया था, लेकिन वहां अभी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल देखना होगा अवैध करार देने के बाद। अब जानकारी के लिए तो बिल्डरों को अवैध घोषित किया गया है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ध्वस्त किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में सेमीकंडक्टर की छठी यूनिट लगाई जाएगी, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि इसके लगने से यूपी में विकास की रफ्तार और तेजी से आएगी। SCL और फोक्सोन कंपनी यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, जिसमें करीब 3,700 करोड़ का निवेश होगा। किसानों ने यमुना विकास प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह का आभार जताया। देश में सेमीकंडक्टर की 5 यूनिट ही है। बड़ा अचीवमेंट है, यह एयरपोर्ट बनने जैसा अचीवमेंट है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और सेमीकंडक्टर की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है। मेक इन इंडिया में ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट आ चुके थे, छठा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अप्रूव किया। यूपी में 6 एप्लीकेशन आई थी और सभी 6 एप्लीकेशंस एडा के लिए थी और सभी को हमने LOI जारी किया था। अभी पहला फॉक्सकॉन का और जो प्रोजेक्ट SCL का बामा सुंदरी वेंचर के नाम से है, इसका अप्रूवल हुआ है। सभी में चिप्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार देश और विदेश की कंपनियां निवेश कर रही हैं। इसी बीच ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर यूनिट को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सेक्टर 28 में 48 एकड़ में ये यूनिट लगाई जाएगी। तकरीबन 3700 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्च आना है और साथ ही 15,000 लोगों को आसपास जो लोग हैं उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेंगे। केंद्र सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद इस इलाके के किसानों द्वारा यमुना प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह को धन्यवाद दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसके पास फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना शुरू होने वाला है। उसके साथ ही सेमीकंडक्टर की यूनिट बनने से अब जो चिप विदेशों से मंगाई जाती थी वो चिप अब उत्तर प्रदेश में बनेगी। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिलने के बाद अब यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस यूनिट के निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।